नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबर असरदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले की जांच कर रही है एनआईए और एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है उसमें सामने आया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। एनआईए के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में तैयार इस जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। पहलगाम हमले की साजिश सीमा पार रची गई। लश्कर, आईएसआई और पाक फौज ने रची पहलगाम हमले की साजिश। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे। अब कैसे मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एनआईए की रिपोर्ट को जल्दी गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के समय एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जांच का हिस्सा है। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बकायदा आईएसआई और लश्कर में पूरा एक गठबंधन बन चुका था, जिसके जरिए आतंकियों की एक नई फौज तैयार हो रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे। रूट क्या है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों का सीधा संपर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उनके हैंडलर्स से था। एनआईए ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका का भी जिक्र किया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्करों के सभी संपर्कों की सूची तैयार कर ली गई है और अब इनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब से पहलगाम हमले की जांच शुरू हुई है, ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सबसे ज्यादा सामने आई है और 200 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर जिनको चिन्हित किया गया है उन पर शिकंजा करने की पूरी तैयारी है। दरअसल एनआईए सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से पनपे और अब उन पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इस बात का भी जिक्र है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में तैयार इस शुरुआती जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट से ये साफ है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जिसकी डोर पीओके से खींची गई थी। भारत के खिलाफ इस साजिश के साथ पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक मंच पर मजबूत कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक समर्थन हासिल कर लिया है और अब उसकी कोशिश है कि समर्थन को पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई में बदला जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ेगा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान पर कसा कूटनीति का शिकंजा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर तेजी से कदम उठाकर पाकिस्तान को तेजी से घेरना शुरू कर दिया है। भारत ने न केवल वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराने में सफलता हासिल की है, बल्कि अब आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। यूएनएससी में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। भारत का अगला कदम है वैश्विक समर्थन को पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाइयों में बदलना। सूत्रों के मुताबिक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत इस मुद्दे को यूरोपीय मामलों की परिषद में भी उठाने की तैयारी कर रहा है। I think this meeting should take place because, as we said, maybe it's also an opportunity to have views expressed, and this might help to diffuse a bit tensions. We will see. We are in
close contact, but according to what happened to the ground. But this is, something which might happen, I would say, sooner rather than later. पाकिस्तान को पूरी तरह कंगाल करने की तैयारी। भारत पाकिस्तान को सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी घेरने की तैयारी में जुटा है। भारत अब पाकिस्तान के आतंकवादी फंडिंग के स्रोतों को रोकने के लिए दो तरफा कार्रवाई कर सकता है। पहला, भारत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए प्रयास तेज कर रहा है। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी को दी जाने वाली फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है। पाकिस्तान 2018 में सूची में था, लेकिन 2022 में इसे हटा लिया गया था। ग्रे लिस्ट में वापसी से पाकिस्तान के FDI और कैपिटल फ्लो पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के जरिए पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर आपत्ति जताने की योजना बना रहा है। भारत का तर्क है कि IMF से मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब की आर्थिक मदद को मंजूरी दी थी, जो 1958 के बाद से उसका 24वां बेल आउट पैकेज है। पहलगाम हमले के बाद भारत की आक्रामक कूटनीति न केवल पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर रही है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को भी मजबूत कर रही है। और इधर फारूक अब्दुल्ला की ईमानदारी के लिए तारीफ की जानी चाहिए। ये तो दोनों है। पहलगाम के जिस क्रूर सच को भारत के कई नेता झूठा बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज 18 को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि POK हमेशा से भारत का हिस्सा था। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिए अपने पुराने बयानों को लेकर भी अपनी गलती मानी कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। अरे मैं पाकिस्तान में जब मैं बात करता था, अब है कोई बातचीत का सवाल शांति। मैं आपसे कहता हूं ना जनाब, मैं तो खुद शर्मिंदा हूं, खुद अफसोस करता हूं अपने आप पे। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है, उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा पर केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे शाहपुर कंडी बांध अपने अंतिम चरण में है। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पाकिस्तान जा रहे रावी नदी के पानी को रोकने में भारत को पूरी कामयाबी मिल जाएगी। यानी पाकिस्तान पर एक बड़ी वाटर स्ट्राइक होने वाली है। बूंद बूंद तरसने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को प्यासा मारने का प्लान। पाकिस्तान पर होगी बड़ी वाटर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से आई इन तस्वीरों से पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो को देखकर आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस निर्माण के जरिए पाकिस्तान में अब एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। यानी पाकिस्तान प्यासा मरने वाला है। तस्वीरें पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर चल रहे शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की हैं। जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, वैसे ही इस प्रोजेक्ट को जल्दी से खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई। सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वहां कितनी तेजी से काम चल रहा है। यानी इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को जा रहे पानी पर ब्रेक लगेगा। इस समय हम मौजूद हैं शाहपुर कंडी डैम पर। यहाँ पर आपको बता दें कि अब उस प्रोजेक्ट के स्थगित कर देने के बाद अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। जो शाहपुर कंडी डैम है ये आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें जिला सांबा और कठुआ के लिए, तो जो कंडी क्षेत्र वहां भी अब कहीं ना कहीं हरियाली जो है इससे आ जाएगी। आपको बता दें कि जो ये डैम जो बनकर तैयार हो रहा है, जिसका काम युद्ध स्तर पर जारी है, यहाँ पर लगभग 32,173 जो हेक्टर जमीन है वो पंजाब की और 5,000 हेक्टर जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर की इसमें जो है वो इरिगेट होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस डैम में 215 क्यूबिक मीटर जो पानी है वो यहाँ पर स्टोर होगा।
शाहपुर कंडी बांध परियोजना की नींव 1995 में रखी गई थी, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच कई विवाद होने की वजह से इस परियोजना का काम ठप पड़ गया। साल 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद दोनों राज्यों के बीच इन विवादों को सुलझाया गया और 2018 में इस बैराज का काम फिर से शुरू हुआ, जो अब अंतिम चरण में है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है पाकिस्तान पे, बॉर्डर स्ट्राइक का एक हिस्सा है ये। अब तो ये बॉर्डर स्ट्राइक का हिस्सा हो गया, लेकिन ये हमारे लोगों की एक राहत के लिए भी एक प्रोजेक्ट था। जब हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहली बार चुन के संसद में गए थे और वहां पे मंत्री बने थे, तो उन्होंने उसी दिन इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। यानी रावी नदी का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब में किया जाएगा, जबकि अभी तक रावी का पानी पाकिस्तानियों की प्यास बुझाता रहा है, वहाँ के खेतों को हरा भरा करता रहा है। इस समय मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। आपको बता दें कि ये रावी दरिया का किनारा है, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, जम्मू पंजाब सीमा से सटा हुआ ये इलाका है। आपको बता दें कि रावी दरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही रावी दरिया है जो हिमालय से निकलती है और जम्मू कश्मीर में आती है। उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो दरिया है ये बहकर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर जाता था। लेकिन अब जिस तरह से पहलगाम के बाद हर जगह पर भारत ने अपनी नाराजगी जो है वो पाकिस्तान को लेकर दर्ज करवाई है और उसी को लेकर अब फैसला लिया गया है, तय कर दिया है भारत ने कि अब एक भी बूंद जो है वो इस दरिया की पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगी। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के खत्म होते ही पाकिस्तान पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को भारत से जो अतिरिक्त पानी मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। यानी एक तरह से इसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है।